सतवीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हुण आपां तुहाडे मैथ विषय का अध्याय 6 ट्राइंगल्स त्रिभुज के अभ्यास 6.3 शुरू करन जा रहे हैं। अभ्यास 6.3 विच कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हेठा चित्रां विच अज्ञात भुजा की लंबाई पता करो। हुण तुसीं गल ध्यान नाल समझनी है। ये अज्ञात चित्र जिहड़ा है एक त्रिभुज का है जिहदे विच एक कोण समकोण है, इन्हां नूं कहंदे आ समकोण त्रिभुज। ते जिहड़ी हुण आपां अभ्यास करन जा रहे हैं 6.3 ये सारी दी सारी बेटा समकोण त्रिभुज के उत्ते ही बनी हुई है। समकोण त्रिकोण दे विच दो भुजावां दित्तियां होण तां तीजी भुजा पता कीती जा सकदी है। उस लई असीं फार्मूला यूज़ करदे हां पाइथागोरस थ्योरम। नाम याद कर लो, किहड़ा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हुंदा है करण दी घात 2 बराबर है आधार दी घात 2 जमा लंब दी घात 2। ये देखो एक तुहाडे कोल जिहड़ा चित्र दिता गया है, ये है एक समकोण त्रिकोण जिहदे विच आ समकोण हुंदा है बेटा। समकोण नाल लगी हुई दो भुजावां जिहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ी समकोण नाल जुड़ियां हुंदियां ने, वो खड़वी लाइन नूं लंब ते लेटवी लाइन नूं आपां आधार कह दिंदे आ, ते जिहड़ी लाइन टेढ़ी हुंदी है उसनूं बोलदे हैं करण। आधार मतलब बेस फोर बी आ गया, लंब मतलब परपेंडिकुलर तो पी आ गया, करण मतलब होंदा हाइपोटेन्यूज तो उठों एच ले लिया गया। तो एच की घात 2 बराबर है पी की घात 2 जमा बी की घात 2। ये फार्मूला होंदा साडे कोल किहदा? समकोणी त्रिकोण दे विच लगन वाली थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम दा। हुण तुसीं देखो इधर तुहाडे कोल इहनूं असीं बोलदे हां पी, हो गया याद? इहनूं बोलदे हां बी ते इहनूं की बोलदे हां असीं एच। फार्मूला तुसीं याद कर चुके हो। फार्मूला साडे कोल की है? त्रिभुज ए बी सी दे विच कोण बी कितना है? 90। इनू आप बी कोण मान सकते हैं ना, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। समकोण त्रिकोण विच भी लिख सकते हो, इनू ना लिखो। समकोण त्रिकोण विच एच की घात 2 बराबर की हुंदा है पी की घात 2 जमा बी की घात 2। हो गया ना याद? हुण एच तो साडे कोल नहीं पता, उन्होंने एच ही रहन दो। पी कितना है? 3 की घात 2 तो बी कितना है? 4 की घात 2। हुण ये घात 2 की हुंदी है बेटा, ये भी समझना पैना तुहानूं। एच की घात 2 नूं सेम इदां ही रहन दिओ। 3 की घात 2 का मतलब हुंदा है 3 गुणा 3 जमा 4 की घात 2 हुंदा है 4 गुणा 4। 4 नूं 2 नाल नहीं गुणा करनी, 4 नूं 4 नाल गुणा करनी है। 3 तिया 9, 4 चौके 16 तो एच दी 2 बराबर आ गया जी तुहाडे कोल 25। 16 दे 9 जोड़ के 25 आ गया ना। तो हुण ये देखो कि 25 किहदी घात 2 हुंदा है? 5 पंजा 25। घात आपां छड्ड देनी है। एच कितना आ गया तुहाडे कोल? 5 सेंटीमीटर तुहाडा आंसर आ गया। आया समझ? सब तो पहला फार्मूला की लगाना है समकोण त्रिकोण विच, जिसनूं असीं कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल। एच की घात 2 बराबर पी की घात 2 जमा बी की घात 2। फार्मूला याद कर लिया है। एच सानू नहीं सी पता, एच रहन दिता। पी 3 सीगा, 3 भर लिया। 3 की घात 2 बी 4 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 नूं 2 बार लिखना। 4 की घात 2 का मतलब 4 नूं 2 बारी लिखना तो गुणा कर देना। दोनों नूं गुणा किया 9 तो 16 जोड़ के 25 आए। हुण ये देखना है कि जिद्दां एक नूं एक नाल गुणा किया 1, 2 नूं 2 नाल करो 2 दूनी 4, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 4 गुणा 4, 4 चौके 16। इसी तरह 5 पंजा 25, 25 आ गया ना। तो 5 की घात 2 लिखना है। 2 घात छड्ड देनी है, एच बराबर आ गया 5। इसी तरह असीं इसका सैकेंड पार्ट करांगे। देखो ध्यान नाल, देखो हुण इधर 90 डिग्री का कोण आ रहा, 90 के नाल हुंदा है खड़वी लाइन पी, आ गया साडे कोल बी ते एच सानू नहीं पता। टेढ़ी लाइन हमेशा एच हुंदी है बेटा। हुण एच नहीं पता तो एच नूं एच ही रहन दिता गया। सेम क्वेश्चन जिवें कि पिछे कीता सीगा। पी 15 है, 15 की घात 2, बी 20 है तो 20 की घात 2। जिवें कि तुहानूं दस्सिया सीगा 15 की घात 2 का जिहड़ा मतलब है वो हुंदा है 15 नूं 2 बारी लिखना। 15 गुणा 15
इस तरह v ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ v ਗੁਣਾ v, तो h ਦੀ ਘਾਤ 2 आ गया जी। 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 225 ਤੇ v ਨੂੰ v ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ 400, ਤੇ h ਦੀ ਘਾਤ 2 आ गया 625। ਹੁਣ बेटा याद रखो 625 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है 25 गुणा 25 ਹੁੰਦਾ है, इस करके उसने 25 की घात 2 लिखा, ठीक है ना। तो घात 2 आपस च कटियां गई तो एच कितना आ गया तुहाडे कोल 25 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह दोनों सवाल तुहाडे सामने ने बेटा, जिहदे विच सानूं एक त्रिभुज दीयां दो भुजावां दित्तियां गईयां सन, तो तीजी पता करन लई असीं किहड़ी थ्योरम दा अप्लाई कीता है, पाइथागोरस थ्योरम दा, जो है एच दी 2 बराबर है पी दी 2 जमा बी दी 2। एच कौन हुंदा है टेढ़ी लाइन, पी खड़वी ते बी लेटवी लाइन। 15 की घात 2 का मतलब 15 गुणा 15, 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ गुणा किया 225, 20 की घात 2 का मतलब 20 गुणा 20 जो कि आ गया 400। 400 ਚ 225 जोड़िया तो 625 बन गया। हुण याद रख लो 625 हुंदा है 25 गुणा 25, इस करके 25 की घात 2 कटियां गईयां तो एच आ गया 25। दूजा क्वेश्चन करांगे। हेठ लिखे विचों किहड़ियां समकोण त्रिभुज दीयां भुजावां हो सकदियां हन, ते जे त्रिभुजां समकोण हन तां समकोण भी दसो। ध्यान नाल समझना बेटा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। इसका मतलब सब तो पहला एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखो बेटा सब तो पहला असीं एक समकोण त्रिकोण बना लिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 4 है 5 है 7 है, 7 है ना, वो ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ बेटा टेढ़ी। टेढ़ी ਭੁਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ 4 ਤੇ ਇੱਕ 5। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 4 ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 5 ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ टेढ़ी ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। 7 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ, 4 की भी घात 2 कढ़नी है, 5 की भी घात 2 कढ़नी है, तो 7 की भी घात 2 कढ़नी है। तिने भुजावां की घात 2 कढ़ देनी है। 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 7 49। आई समझ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 41 ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 49 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 7 ਦੀ ਘਾਤ 2, 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 49, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 41, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢ ਲਓ। तो जिस तरह कढ़नी है तो इस तरह भी कर सकते हो। किस तरह? सब तो वड्डी रकम की घात 2 नूं वखरा कढ़ो तो बाकी दोवां की घात 2 नूं प्लस करो। जेकर खब्बे तो सज्जे का आंसर बराबर आ गया तो त्रिभुज समकोण होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। जिवें कि सेकंड पार्ट देखो, सब तो वड्डी भुजा है 2.5, उन्होंने इत्थे लिखना है 1.5, जिथे मर्जी लिख सकते हो। बाकी आ 2 भुजावां जिहड़ियां ने वो तुसीं जिद्दां मर्जी लिख दो, उपर भी 1.5 ते थल्ले भी 2 लिख सकते सीगे। हुण तुसीं की करना है, सब तो वड्डी भुजा की घात 2 नूं वखरा रखना है बराबर है, बाकी दोवें भुजावां की घात 2 दे विचकार जोड़ का निशान लगाना है। आई समझ? हुण तुसीं इत्थे की लिखना है 2.5 गुणा 2.5 बराबर 1.5 गुणा 1.5 जमा 2 गुणा 2। आई समझ? हुण 2.5 नूं 2.5 नाल गुणा किया तो साडे कोल आ गया 6.25। 1.5 नूं 1.5 नाल गुणा किया साडे कोल 2.25 आया तो 2 दूनी 4 आ गया। 6.25 बराबर 6.25 ही आ गया, बराबर आ गया, जो कि सही है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਯੈਸ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਂ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਕੋਣ ਵੀ ਸਾਡਾ 90 ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੀ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਜਮਾ 2 ਗੁਣਾ 2, 5 5 25, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कदे भी 25 बराबर 8 नहीं हो सकता, गलत है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਜੇਕਰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਓ, ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੂਜ਼ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਨ ਡਾਇਗਨਲ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਇਤ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਰਨ 17 ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਕੋਣ ਤੇ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਚ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਦੀ 2 ਜਮਾ ਬੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਚ 17 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਐਚ ਹੋ ਗਿਆ 17, ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ b ਹੈ 15। 17 ਦਾ ਗੁਣਾ 17 बराबर x की घात 2, 15 गुणा 15। 17 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ गुणा करके देखो 2 8 9 आ गया। 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ गुणा किया तो साढ़े को आ गया 225। ਹੁਣ 225 ਨੂੰ ਜਦੋਂ उधर भेजांगे तो हो जाएगा माइनस, तो 299 चो 225 घटाओ बराबर उस घर च रह गया x की घात 2। 64 बराबर x की घात 2 आ गया। 64 ਹੁੰਦਾ 8 8 64, 2 ਘਾਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 8। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆ ਗਈ ਹੈ 8। ਹੁਣ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ 15, ਚੌੜਾਈ ਆ ਗਈ 8। ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, 15 ਗੁਣਾ 8 120। ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਹੁੰਦਾ 2 ਲੰਬਾਈ ਜਮਾ ਚੌੜਾਈ। 2 ਲੰਬਾਈ ਹੈ 15, 15 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਮਾ 8 23। 23 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 46 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਿਮਾਪ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground। आ देखो बेटा आ विंडो है मान लो जो कि 12 मीटर हाई है। आ लैडर है पौड़ी, लैडर नूं की बोलते हैं पौड़ी, जो 15 सेंटीमीटर ऊंची है। प्लेस्ड इट अगेंस्ट अ वॉल एट a distance, कितना डिस्टेंस है a। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। आ लैडर दा फुट आ वॉल दा फुट, इन्हां दे विचकार दी दूरी पता करनी है। एक 15 मीटर लंबी पौड़ी नूं
दीवार तो 12 मीटर ऊंची एक खिड़की तक लगाया गया है। देखो पौड़ी का हेठला सिरा दीवार तो ए इकाई दूर है। पौड़ी का हेठला सिरा दीवार तो ए इकाई दूर है। पौड़ी की दीवार तो दूरी पता करो। पौड़ी की दीवार तो दूरी पता कर ली। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਹੈ। देखो बेटा समकोण त्रिकोण विच ਜਾਂ इन राइट एंगल ट्रायंगल आ फार्मूला ਅਸੀਂ याद कर चुके हैं। एच ਦੀ 2 बराबर है पी ਦੀ 2 जमा बी ਦੀ 2। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एच ਦੀ 2 बराबर है पी ਦੀ 2 जमा बी ਦੀ 2 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बी, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ P ਤੇ ਆ ਹੈ H। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ H ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, P भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, B ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, B ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ H ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ H ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ P ਦੀ 2 ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ H ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਤ 2 ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਆਏਗੀ। ਜੇ P ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ B ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਓ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਖੜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। B ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, A ਪਤਾ ਹੈ, A ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਿਉਂਕਿ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ A। H ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 15 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ P ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15 ਗੁਣਾ 15 ਮਾਈਨਸ 12 ਗੁਣਾ 12। 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 225 ਆ ਗਿਆ, 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 144 ਆ ਗਿਆ। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 81। 81 ਹੁੰਦਾ 9 ਗੁਣਾ 9, ਘਾਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 9 ਮੀਟਰ ਆਂਸਰ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਜੇਕਰ H ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਘਾਤ 2 ਲਗਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ B ਜਾਂ P ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾ 5 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। The side of rhombus is 5. The length of one of the diagonal of rhombus is 8 centimeter. Then find length of other diagonal. देखो बेटा ABCD एक समचतुर्भुज बना लिया गया। रोम्बस जिस ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 5 5 5 ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ 8। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਰਨ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4। ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 8 ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ X। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ H ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ B ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ H ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, B ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
फार्मूला होंदा है एच दी 2 बराबर है पी दी 2 जमा बी दी 2, लेकिन असी एच नहीं पता करना, असी बी पता करना है। इस करके जो बी दी 2 बराबर लिखांगे तो बाकी दोनों को घटावांगे एच दी 2 माइनस पी दी 2। एच दी 2 हमेशा पहला आनी है, याद रखना, क्योंकि वो वड्डी होंदी है। हुण बी नूं असी एक्स मन्निया है, एच साडे कोल 5 है तो पी साडे कोल 4 है, एक्स की घात 2 आ गया 25 माइनस 16, एक्स की घात 2 आ गया 9। 9 तुहानूं पता है 3 की घात 2 होंदा है, एक्स आ गया 3 सेंटीमीटर। तो जी बेटा जी एक्स आ वाला हिस्सा 3 है तो आ भी 3 होगा, इसका मतलब दूजा विकर्ण कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल। उम्मीद है समझ आया होगा। पहला समचतुर्भुज बनाया 5 5 5 5, विकर्ण 8 सीगा, अद्धा हो गया 4 तो एक भुजा कढ़नी सी। समकोण त्रिभुज दियां 2 भुजावां दित्तियां होण तो तीजी भुजा कढ़न लई असीं पाइथागोरस थ्योरम लगांदे हां। पाइथागोरस थ्योरम दी एक गल तुहानूं बहुत सिंपल वे नाल समझाई गई है कि जेकर एच दित्ती है तो फिर एच विचों घटाओ करो। तुसीं कढ़नी किहड़ी है, बी कढ़नी है ना, बी नूं रखो खब्बे पासे, बराबरे पा के एच विचों दूजी रकम नूं घटाउणा आ घात 2 लगा के। सिंपल तरीके नाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हुण 6वां क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज सम दो भुजी है। समकोण त्रिभुज भी बनाना है तो सम दो भुजी भी होवे। राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। देखो बेटा समकोण त्रिभुज बना लिया जिस दियां दोवें भुजावां बराबर रखियां गई ने ते एच दी घात 2 करण दा वर्ग, बेटा करण दा वर्ग ही बजा दिता गया है तो एच दी घात 2 50 है, सीधा ही 50 भर देना इत्थे बेटा, घात 2 नहीं करनी क्योंकि दी हुई है। इधर ए है तो ए दी घात 2, फिर ए है तो ए दी घात 2, 50 बराबर आ गया 2 ए दी घात 2। ए दी 2 जमा ए दी 2 कितने हो गए 2 ए दी 2, 2 जाके भाग कर गया 50 नाल, आ गया 25, 25 पंजू 50 25 होंदा है, घातां कट्टियां गई तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह बेटा जी ध्यान नाल देखो असी सवाल नूं कंप्लीट किवें कीता। एच दी घात 2 दिता होया सीगा, पी नूं असी ए मन्निया, बी नूं असी ए मन्निया ते असी ए पता कर लई है 5 सेंटीमीटर। सतवां क्वेश्चन, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाओ। देखो बना लिया पर इत्थे सी नूं 90 रखो। कहता ध्यान नाल देखो उन्हें सवाल च साफ किया कि ए बी सी समकोण त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है पर 90 डिग्री सी नूं रखना है। इसका मतलब बाकी इनू ए मान लेने तो इनू बी। मोस्टली आप इत्थे बी लिखते होंगे लेकिन क्वेश्चन वाले ने सी लिखन नूं क्या है, इस करके सी लिखांगे। ए सी 8 है, देखो ए सी साडे कोल कितनी है 8 सेंटीमीटर। बी सी 6 है तो ए बी पता करो। ए बी सानू नहीं पता, इसनों आप एच मनते हैं है ना, ये एच है, ये बी है तो इस रकम नूं असीं पी बोलते हैं। तो अज असीं एच पता करनी है। सिंपल क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी विच सी 90 है तो फार्मूला तुहानूं याद ही है, जे एच पता करनी है तो फिर यही फार्मूला लगना है जोड़ वाला। पी 8 है तो बी 6 है, 8 की घात 2 हो गया 8 गुना 8, 6 की घात 2 हो गया 6 गुना 6, 8 8 64, 6 6 36, 64 ते 36 जोड़े बन गए 100,
100 आ गया 10 गुणा 10, 10 ਦਾ 100 ਕਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, एच आ गया 10 सेंटीमीटर ਤੁਹਾਡਾ आंसर। बहुत ही सिंपल वे नाल क्वेश्चन कंप्लीट होया बेटा। पाइथागोरस थ्योरम नहीं भुलनी, एच दी 2 बराबर है पी दी 2 जमा बी दी 2। 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वैदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन और नॉट। दसो कि हेठा दिते गए पाइथागोरस त्रिगुण हैं या नहीं। पाइथागोरस त्रिगुण हैं या नहीं वाला सवाल सिंपल है। सब तो वड्डी भुजा देखो 12 है, उसकी घात 2 ऊपर करना है बराबर है 5 की घात 2 जमा 7 की घात 2। ध्यान रखना है सब तो वड्डी भुजा नूं वखरा रखना है तो बाकी दोवां दे जोड़ नूं वखरा रखना है। इसका मतलब होया 12 गुना 12 बराबर है ये हो गया 5 गुणा 5 जमा 7 गुणा 7। 12 नूं 12 नाल गुणा किया 144 आ गया, 5 5 25 आ गया, 7 7 49 आ गया। खब्बे पासे का आंसर 144 आया है, सज्जे पासे जोड़ करके 4 5 6 74 आ गया जो कि गलत है। बराबर नहीं है ना खब्बा ते सज्जा, इस करके यह पाइथागोरस त्रिगुण नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, वड्डी भुजा 5 बराबर दोवें छोटी भुजावां दे वर्गां दा जोड़। इसका मतलब 5 गुणा 5 3 गुणा 3 4 गुणा 4 5 5 25 3 3 9 4 चौके 16 25 बराबर 25 सही है। इसका मतलब ए पाइथागोरियन त्रिगुण है। इस तरह दोनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। सेम इसी तरह से तीजा तो चौथा भाग करांगे। इसी तरह 10 की घात 2 बराबर 8 की 2 जमा 9 की 2 लिखा। 10 गुणा 10 8 गुणा 8 9 गुणा 9 10 का 100 8 8 64 9 81 जोड़ किया खब्बे पासे 100 तो सज्जे पासे 145 गलत हो गया, पाइथागोरस त्रिगुण नहीं हो सकता। इसी तरह 13 की घात 2 बराबर 5 की घात 2 जमा 12 की घात 2। 13 गुणा 13 5 गुणा 5 12 गुणा 12 13 नूं 13 नाल गुणा कर रहे हो 169 5 5 25 12 गुणा 12 144 तो 169 आ गया जी। 169 के बराबर इसका मतलब ये सही है, तो ये पाइथागोरन त्रिगुण है। तो इस तरह साडी अभ्यास 6.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है तुहानूं समझ आई होगी। तो वध तो वध इस वीडियो को लाइक करियो तो शेयर जरूर करियो ताकि सारे बच्चे इस वीडियो से बेनीफिट ले सकन। तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो।